नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और आज से वर्ग 1 के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। तो यहाँ पर विभाग के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि DPI के द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सबसे ज़्यादा परेशान अभ्यर्थी इसी चीज़ को लेकर थे कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या नहीं करने, और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो डिजिटल फॉर्म में करने हैं या ऑफलाइन जो बनते हैं वैसे करने हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। इसके साथ साथ वर्ग 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे ये जानकारी भी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। जो DPI की तरफ से ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आई है उसी के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश ये जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन और EWS निर्देशिका के संबंध में 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश जारी किए गए थे इनके बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अंक अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकलकर सामने आया है कि जिनके अंक 75 या इससे ज़्यादा हैं, जो EWS कैटेगरी से हैं, वो लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। आगे इन्होंने कहा है इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो इन लोगों को अपलोड कौन कौन से लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ये जानकारी यहाँ बता दी गई है आपको। आगे कहा गया है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 और इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार अनुसरण में प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण आपको MP ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर और निकलकर सामने आई है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि आखिर जो नंबर है वो बदल गया है या जो ईमेल ID वो चेंज हो गई है। तो आप लोग अगर ये चीज़ें आपके साथ भी दिक्कत है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि अभी पोर्टल चालू ना हुआ हो, तो पोर्टल चालू होने तक का आप वहाँ पर वेट करें। जैसे ही पोर्टल चालू होगा तो आपके यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची संलग्न है। तो यहाँ पर अपलोड जो दस्तावेज आपको करने हैं उनकी सूची भी यहाँ बताई गई है। आगे आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुई है, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। मतलब वर्तमान में जो नियुक्ति आदेश दिया जाएगा वो 14% तक ही यहाँ पर दिया जा रहा है। शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी। मतलब 13% का जो मामला रहेगा वो उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन यहाँ पर रखा गया है। जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो आप देख सकते हैं दस्तावेजों का विवरण, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु ये वर्ग 1 के लिए डॉक्यूमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला है जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं अथवा 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों अथवा प्रत्येक सेमेस्टर की
अंक सूची। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक सेमेस्टर या प्रत्येक ईयर की आपको यहाँ पर अंक सूची लगानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या इसमें फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। तो प्रत्येक ईयर की यहाँ पर या सेमेस्टर की आपसे मार्कशीट मांगी गई है। स्नातकोत्तर उपाधि की दोनों वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची भी यहाँ पर मांगी गई है। तो ये वर्ग 1 की डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिस्ट है, इसलिए इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मांगी गई हैं। अगला आप देखें, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हों से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। तो अगर आपका ऑफलाइन बना है तो भी चल जाएगा और ऑनलाइन है तो भी चल जाएगा, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आगे आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप अतिथि शिक्षक हैं। स्थानीय प्रमाण पत्र अदर स्टेट वालों को जरूरी नहीं है। दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध या नवीन डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास जारी होना चाहिए। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर अथवा वर्षों की आपको यहाँ लगानी है। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो आप ये भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तन नाम के प्रकाशन की प्रति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर 10वां पॉइंट है कि अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है या कोई गलती है तो विभाग ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको शपथ पत्र यहाँ पर लगाना है। शपथ पत्र के माध्यम से आपको यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर आपके नाम और उपनाम दोनों में गलती है, नेम और सरनेम दोनों में गलती है, तो राज्य पत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माध्यमिक शिक्षक पद हेतु वर्ग 2 के लिए डॉक्यूमेंट है। वर्ग 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे? जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, दोनों में से एक कोई अपलोड करेंगे आप। अगला है स्नातक की, आपके पास ग्रेजुएशन की प्रत्येक सेमेस्टर की या फिर ईयर वाइज सारी मार्कशीट होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र आपका डिजिटल भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे। दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों सहित या फिर डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र से काम चल जाएगा और नाम और उपनाम दोनों परिवर्तन है तो ऐसी स्थिति में राज्यपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में आपको सिर्फ यहाँ पर जो स्नातक की जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। स्नातक की मार्कशीट आपको तभी लगानी है जब आप बीएड क्वालिफाई होंगे। तो अगर आप बीएड क्वालिफाई नहीं है तो आपको 12th से भी आपका काम चल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यही सारे डॉक्यूमेंट वर्ग 3 वालों के लिए लगेंगे, तो आप इनको एक बार देख लें जिससे आपके आगे चल के आपसे कोई भी गलती इसको लेकर ना हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिफरेंस रहेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके सेम होंगे। तो ये लिस्ट आपकी सेम की सेम लिस्ट आपको वर्ग 3 के नोटिफिकेशन में जारी होगी, तो वहाँ पर भी आपको यही डॉक्यूमेंट आपको देखने मिलेंगे। तो समय रहते आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें जिससे आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी यहाँ पर समझ आ चुकी होगी। और आगे अगर हम बात करें किस प्रकार से अपलोड होंगे, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका लॉगिन करने के बाद पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th 12th सेलेक्ट करके आपको चूज फाइल करना और इसको चूज फाइल करके आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बीएड ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर आपको लगानी है। पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ये वर्ग 1 का पेज खुला हुआ है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट
तो यहाँ पर प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का नहीं बनता है, जाति प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस का सिर्फ सर्टिफिकेट बनेगा, जाति प्रमाण पत्र बनेगा आपका ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरीके से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।